न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिग्विजय सिंह किन बड़े लोगों की बात कर रहे, साध रहे हैं निशाना, समाधान निकालने के भी कहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीति चरम पर है। पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पर हमलावर ही है, लेकिन कई पार्टियों के अंदर भी खींचतान हावी है। कांग्रेस में भी यह आलम है। पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची के बाद अंदरूनी लड़ाई सामने आई है। कई बड़े नेताओं के हालिया बयान इसका जीता जागता सबूत है। दरअसल सूची के बाद पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने इस्तीफे का पोस्ट काफी वायरल हुआ है। हालांकि इसे कांग्रेस नेता ने फर्जी बताया है। दिग्विजय सिंह ने इसे भाजपा की साजिश बताई है और इसे वायरल करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने की भी बात कही है। इस वायरल चिट्ठी के बाद से दिग्विजय से के नाराज होने की चर्चा काफी जोरों शोरों पर है। इस बीच अब दिग्गी राजा ने एक नया पोस्ट किया है, जिस पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो आलाकमान से नाराज है। किन लोगों पर निशाना साध रहे हैं दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह आज से एक पोस्ट पर पार्टी पर निशाना साधते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और दंड दोनों होते हैं, लेकिन बड़े लोगों को समाधान निकालना होता है। इस बयान के बाद लोग उम्मीदवार सूची से नाराजगी की बात कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम बघेल पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार का मार्ग सीधे दिल्ली तक जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुई सभा में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 5 सालों के कुछ नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार किया है। छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार का मार्ग सीधे दिल्ली तक जाता है। छत्तीसगढ़ के इसका एटीएम है। शाह ने भी भीड़ भरी सभा में कहा कि आप छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाइए, इसके बाद भ्रष्टाचार करने वालों का उल्टा लटका कर सजा देंगे, भ्रष्टाचारियों के पाई पाई वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि शाम को मोदी जी को जाकर बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। शाह ने कहा है कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में घोटालों की इतनी बड़ी सूची नहीं देखी, जो 2000 करोड़ रुपए का खराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला घोटाला जिसमें उनके कार्यक्रम के अधिकारी जेल गए हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना के घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का महादेव ऐप घोटाला आदि का नाम लिया है। भूपेश सरकार में न ओबीसी, न आदिवासी, न महिलाएं, न किसान, न कोई भी खुश नहीं है। खुश है तो सिर्फ गांधी परिवार। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौन है हेमाराम चौधरी, जिन्हें जनता लड़ाना चाहती है चुनाव। समर्थकों ने रो रो कर सामने रख दी पगड़ी। राजस्थान चुनाव की घोषणा के बाद से सभी चुनावी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के साथ विभिन्न सीटों से चुनावी टिकट पाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल एक नेता ऐसे भी है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनके समर्थक उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। हेमाराम ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। दरअसल ये मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी है। हेमाराम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिसके बाद उनके समर्थक मनाने में जुटे हुए हैं। बीते दिन हजारों समर्थकों ने खुद एक बड़ी बैठक बुलाकर हेमाराम को मनाने की कोशिश की। रो रो कर सामने रखी पगड़ी। समर्थक बैठक में हेमाराम को मनाते रो पड़े और यहाँ तक कि एक समर्थक ने तो उनके पैरों में अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। इस सब के बावजूद हेमाराम नहीं माने और उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। चुनाव न लड़ने की बताई वजह। हेमाराम ने चुनाव न लड़ने की भी वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि वो इस बार इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने पिछली बार जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। हेमाराम ने कहा कि मैंने कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे चुनाव लड़ना सही नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।